पर्दा फट गया पुस्तक के ऑडियो बुक के सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसके चौथे अध्याय की तरफ। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके पहले के अध्यायों को नहीं सुना है तो इसे जरूर सुने ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके। और हाँ, आगे के अध्यायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना देरी के हम अपने चौथे अध्याय की तरफ चलते हैं। अध्याय 4, दीदी की शादी। हज से वापस आना उतना ही रोमांचकारी था जितना जाना। समीना दीदी ने कहा, मुझे भी तो छूने दो। वहाँ हमने जो कुछ देखा और किया था वह उसे बार बार पूछ रही थी। मक्का से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा ही किया जाता है। कराची से रेल द्वारा आए हाजियों को छूने के लिए लाहौर स्टेशन में लाखों की भीड़ या मोहम्मद या रसूल अरबी चिल्लाती हुई उमड़ पड़ती। जिन आशीर्वादों को अधिक पैसे खर्च करके वे नहीं पा सकते, उन्हें इस प्रकार पाने की कोशिश करते हैं। ऐसी उत्तेजना 1 महीने तक बनी रहती है। इन दिनों निकट संबंधी, दूर के रिश्तेदारों और शहर के लोगों का भी हाजियों के लिए उपहार लाना एक रिवाज है। रिश्तेदारों और खास मित्रों ने एक एक बोतल जमजम कुंड से लाया जल लिया। हमने अपने मौलवी साहब के लिए भी इसकी एक बोतल भेजी। मेरे हज से लौटने के कारण मुझे देखने आए सभी लोग खुदा तुम्हें आशीष दे कहकर मेरा अभिवादन कर रहे थे। मेरा स्वस्थ होना ही सबकी कामना थी, परंतु मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ। परिवार के सदस्य मुझे चूमकर सांत्वना देते हुए बोले, बीबी जी, खुदा तुम्हें भविष्य में अवश्य स्वस्थ करेगा। हमें उनकी इच्छा कबूल करनी चाहिए। हमारी सारी कामनाएं विफल हो जाने से मैं बहुत उदास थी। हमारे शहर के कई लोग अपनी सारी उम्र पैसे बचाकर भी मक्का जाने जितना धन बटोर नहीं पाते। मुझे सूफी नामक आंतरिक यात्रा के लिए काबा यात्रा एक ऊपरी प्रतीक लगी। अतः मुझे ज्ञात हुआ कि खुदा को पूर्ण हृदय से खोजना भी एक यात्रा है। इस्लाम का मतलब है समर्पण। मैंने और एकाग्रता से प्रार्थना करने तथा भक्ति मार्ग में आने वाले हर रोड़े को पार करने की ठान ली। नमाज पढ़ने की आवाज सुनाई पड़ते ही काबा की ओर मुड़कर सलीमा की मदद से प्रार्थना की चटाई पर घुटने टेक कर प्रार्थना किया करती। मैं एक रिवाज के तौर पर इसे नहीं करती थी, परंतु मेरी जरूरत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। स्वस्थ होने के लिए न सिर्फ दिन में कई बार अपने मन में प्रार्थनाएं कहती, बल्कि मदीना से लाई मोतियों की माला को अपनी उंगलियों पर फिरते हुए बार बार बिस्मिल्लाह खुदा का नाम भी दोहराती। अपनी हालत में कोई सुधार न होने के बावजूद और स्वस्थता के विषय में ईश्वर की इच्छा न जानते हुए भी अपनी सारी जिंदगी इसी प्रकार प्रार्थना करने का मैंने संकल्प कर लिया। हमारी यात्रा से लौटने के बाद जुलाई का महीना शांतिपूर्वक बीता। पिताजी मेरे बारे में दुखी दिखाई दिए। फिर एकाएक बोले, क्यों न एक शादी रखी जाए। यह सुनकर मैं फूली न समाई। मुझे विवाह आदि देखना बहुत अच्छा लगता था। वह विवाह मुझे याद है जब मैं 4 साल की थी। तब मेरी दीदी अनीस बीबी 14 साल की थी। उन्होंने मेरे लिए भी अपने ही जैसा एक लाल शादी का जोड़ा सिलवाया। उन्होंने महंगे वस्त्र, जेवर और मोतियों की नथनी पहनी थी। दाहिने हाथ में पंचांगुली अंगूठी, कंगन और ऊपर रेशमी दुपट्टा ओढ़े हुए थी। मुझे अपनी गोद में बिठाकर उन्होंने कसकर पकड़ रखा था। जब मौलवी विवाह के शब्द कह रहे थे तब उन्हें कांपता देख मैं उनके घूंघट में छिपी उनके गालों को थपथपाने लगी। उनके गाल आंसुओं से भर गए थे। सारे पुरुष मेहमान दूल्हे के साथ दूसरे कमरे में और सारी स्त्रियां हमारे साथ बैठी हुई थी। दूल्हे ने छोटी उम्र में संयोगवश दुल्हन को देखा हो सकता है, परंतु विवाह के वक्त दुल्हन का मुंह देखना भी हमारी परंपरा नहीं है। सभी अनीस बीबी को बहुत प्यार करते क्योंकि वह माँ जैसी लगती थी। उच्च पदों पर स्थित अनेक लोग उस विवाह में शामिल थे। कई उपहार लेकर आए थे। हमने भी बहुत दहेज दिया, इतना कि उसके पिताजी की संपत्ति को बहुत घटा दिया। दूल्हे के सगे संबंधियों के लिए कई उपहार और हर तरह की चीजें सबके हिसाब से अनीस बीबी अपने साथ ससुराल लेकर गई। शहर के सभी लोगों का कहना था कि ऐसी शादी उन्होंने कभी नहीं देखी। अनीस बीवी जब विदाई लेने मेरे पास आई तो मैंने अपने एक हाथ से उन्हें जोर से पकड़ लिया और छोड़ नहीं रही थी।
अपनी इस बहन को ही तो मैं माँ की तरह मानती थी। प्यारी बहन, तुम्हें देखने में अक्सर आती रहूंगी, उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा। हमारी परंपरा के अनुसार ससुराल में रहने से पूर्व अगले ही दिन अपने घर वापस आना पड़ता है। इसके बाद दंपति यहाँ और वहाँ से यहाँ कई बार आते जाते हैं, फिर कुछ समय बीत जाने पर अपना घर बसाते हैं। अब पिताजी ने मेरे बड़े भाई सफ्तर शाह के विवाह की तैयारी की है। यह विवाह दुल्हन के घर पर हुआ, हम स्त्रियां इसमें शामिल नहीं हुई। अगले दिन बहुत दहेज के साथ आने वाली जेनिब का हम इंतजार कर रहे थे। उनकी सगाई बचपन में हो गई थी, परंतु हमारी परंपरा के अनुसार उन्होंने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। शादी के वक्त जेनिब 18 साल की थी। सफ्तर शाह के अमेरिकी कॉलेज में व्यापार संबंधित पढ़ाई पूरी करके लाहौर में अपना खुद का कारखाना स्थापित करने तक वह हमारे घर में ही रही। फिर समानाबाद में अपना घर बस जाने के बाद वहां रहने के लिए वे चले गए। जेनिब हमेशा मेरे साथ प्रेम पूर्वक रहती थी। फिर जल्दी ही समीना की शादी होने के बाद वह रावलपिंडी में अपने पति के घर वालों के साथ रहने चली गई। बाद में अलीम शाह का विवाह हुआ। वे कानून की उपाधि प्राप्त कर गैस बोर्ड में अधिकारी बन गए। फिर वे भी अपनी पत्नी के साथ समीनाबाद में रहने चले गए। मेरे लिए तो शादी करना नामुमकिन था। जिन रिश्तेदारों के साथ मेरी सगाई हुई थी, मेरे पिताजी ने उन्हें दूसरी सगाई की अनुमति दे दी। उन्होंने हमारे संबंधी परिवार की एक और बड़ी सुंदर लड़की से विवाह कर लिया। अब मैं घर में अपने पिताजी के साथ अकेली रह गई, जहाँ मेरे जीवन का बहुमूल्य चरण शुरू हुआ। उनके पास अब मेरे साथ बिताने के लिए बहुत समय था। उन्होंने अपने सारे बच्चों का विवाह कर दिया और निश्चिंत हो गए। ईश्वर के सम्मुख अपना लेखा देने की बारी आने पर बच्चों के प्रति अपने सारे कर्तव्य को पूरे कर लेने का प्रमाण देने योग्य होना उन्हें अत्यंत तृप्ति देता। हमारे परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम की भावना अधिक है। हमारी भक्ति इसे और अधिक दृढ़ता प्रदान करती है। पिताजी ही हमारे मार्गदर्शक थे। घर में 2 और सदस्य थे जिनके विषय में मैंने नहीं बताया। सन 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान दोनों पक्ष के कई लोगों ने अपना घर-बार खो दिया। पिताजी ने समाचार पत्र में एक विज्ञापन दिया कि कोई भी सैयद वंशी जो आश्रय की खोज में हो उनके पास आ सकता है। तब कराची से एक परिवार आया। पिताजी ने उन्हें हमारे घर में जगह दी। उस दंपत्ति का एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की थी। उनके आने के 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ की मृत्यु के पश्चात घर संभालने की जिम्मेदारी इसी माँ ने अपने कंधों पर ली। उन्होंने मेरी देखरेख का जिम्मा भी उठाया। मेरे पिताजी ने उन्हें एक छोटा व्यापार स्थापित करने में मदद की। मैं उन्हें आंटी और अंकल कहकर पुकारा करती। आंटी भले दिल की थी। पिताजी ने अंकल को अपना भाई बना लिया। वे भी हमारे साथ अपनों की तरह रहने लगे। रहने के लिए घर मिल जाने से वे एहसानमंद थे। पाकिस्तान विभाजन के दौरान झेले गए कष्टों को आंटी भुला नहीं पाई थी। कितना भयानक था वह दिन। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भाई की हत्या होते देखी। ओह, हमारे दुखों का अंत नहीं था। उन्होंने हमारे घर को भी जला दिया, कहते हुए रोने लगी। धीरे धीरे बच्चों के उज्जवल भविष्य ने उनके बीते हुए दुखों को कम कर दिया। मेरा बेटा फौज में भर्ती होगा और बेटी डॉक्टर बनेगी। अपना विवाह होने के बाद अगर उसके बच्चे या पति बीमार होंगे तो उनका इलाज किया करेगी। आज की पढ़ी लिखी युवतियां नई नई अभिलाषाएं रखती हैं, लेकिन हमारा जमाना अलग था। इस प्रकार वे कई घंटों मेरे साथ बातें करती। मैं कुछ देर सुनकर फिर अपने ख्यालों में डूब जाती। घर का भार संभालना और नौकरों के कुशल क्षेम जैसी जिम्मेदारियां अंकल और आंटी ही उठाते। सलीमा जब 14 साल की थी तब मेरी सहायता करने के लिए अपने गांव से यहाँ आई। उस समय मैं 7 साल की थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई, सलीमा की मदद करने के लिए उन्हीं के परिवार से सीमा भी आ गई। मुंशी जी गेट के पास वाले कमरे में बैठकर बाकी नौकरों की देखरेख करते। पिताजी के कहने पर हर सुबह घर की जरूरत की सारी चीजें खरीदते।
चिट्ठियाँ भेजने, बिल भरने, घर आए मेहमानों की खातिरदारी करने जैसे सारे कामों का जिम्मा उठाते। सप्ताह में एक बार वे पिताजी को लेखा जोखा देके। चौकीदार गेट के पास खड़ा रहता। यदि कोई गेट के पास आकर घंटी बजाता तो वह उनसे पूछताछ करके मुंशी जी के पास भेजते, फिर वे उन्हें हमारे पास लेकर आते। हमारा यहाँ 4 माली और 2 रसोइये हुआ करते थे। पुरुष होने के नाते मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। हमारी भैंसों के दूध से मक्खन निकालना रहमत बीबी का काम था। मेज पर खाना परोसने के लिए 2 सेविकाएं थी। वे घर के बचे खुचे कामों को भी किया करती। पिताजी बोले, इनकी जिंदगी भी खुशहाल कट रही है। मैं अगर अपनी सारी संपत्ति खो दूं तो भी इनके जैसे जीने में मुझे संतोष मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत अधिक नौकर हैं। किसी भी विकसित देश में गरीबों की देखभाल के लिए इससे बेहतर योजना नहीं। रजिया नाम की एक मास्टरनी मुझे इस्लाम धर्म का ज्ञान, उर्दू, भारत और पाकिस्तान का इतिहास, गणित, पारसी भाषा, पर्शियन, सामान्य विज्ञान आदि सिखाती। अंग्रेजी पिताजी को पसंद नहीं थी, इसलिए मुझे विस्तृत उर्दू सिखाई गई। रजिया एक लंबी, खूबसूरत और दयालु स्त्री थी। कमरे में उनकी उपस्थिति मुझ में प्राण भर देती। मुझ जैसी लड़की को, जिसके पास 4 दीवारी में रहने के सिवा कोई और रास्ता न हो, बाहरी संसार के विषय में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। वे मुझे रेडियो के समाचार का विवरण भी देती थी। मक्का से वापस आने पर पिताजी ने टेलीविजन खरीदा। उसमें मैं अपने धर्म संबंधित कार्यक्रम देखा करती। एक दिन रजिया ने कहा, अब तुम मैट्रिक की परीक्षा देने लायक हो गई हो। परीक्षा का नाम सुनते ही मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसमें उत्तीर्ण भी हुई। रजिया अब कुछ और छात्रों को पढ़ाने लगी, इसलिए उनका पहले जैसे घर आना बंद हो गया। लेकिन पिताजी प्रतिदिन शाम को मेरे पास आकर समाचार पत्र पढ़कर संसार की खबरें सुनाते। उनके उस दिन के काम का विवरण देते और हमारे शहर का समाचार भी दिया करते। कभी कभी मुझे बाहर भी लेकर जाते। एक बार वे मुझे सफेद संगमरमर से बनाए कब्र के पास ले गए थे और उसकी कहानी सुनाने लगे। रांझा नामक एक किसान का बेटा हीर नाम की एक सुंदर कुमारी से शादी करना चाहता था। दोनों समृद्ध परिवार के थे, परंतु उनके बीच जाति पाति की दीवार खड़ी थी। इसलिए दोनों ने चुपके से आपस में समझौता कर ली। लेकिन हीर के माँ बाप ने उसका विवाह अपने मनपसंद लड़के से तय कर दिया। हीर रांझा को ही प्रेम करती थी, परंतु इस बात की खबर राजा को हो गई। उन्होंने इस विवाह को रद्द कर दिया और हीर को डोली में बिठाकर रांझा के घर भेजने का इंतजाम कर दिया। लेकिन उसके मामा ने जाने से पहले उसे जहर का प्याला पिला दिया। रास्ते में ही हीर की मृत्यु हो गई। इसे देख रांझा ने भी आत्महत्या कर ली। यह शेक्सपियर के रोमियो जूलियट कहानी जैसा है। यह उन दोनों की ही कब्र है। मैंने सोचा कि स्त्री और पुरुष का शादी के पूर्व एक दूसरे को न देखने के नियमों वाले हमारे धर्म वाले इस प्रकार की कब्र बनाकर प्रेम कथा को क्यों इतना महत्व दे रहे हैं। मेरे पिताजी ने तो अपना संपूर्ण जीवन मेरी माँ को ही अर्पित कर दिया और यही मुझे सच्चा प्रेम लगा।